हेलो, आज हम बात करेंगे 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन से। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया जो कि एक बहुत बड़ा कंट्री है बाय एरिया, जिसका कि जो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और इसका जो अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, और अगर हम इसके बीच से गुजरती हुई एक रेखा को देखेंगे तो जनरली जो कि मैप पे रहता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है, और यह टोटल 8 स्टेट्स से होके क्रॉस करता है। अगर उन स्टेट्स को अगर हम देखें तो वो कौन कौन से हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर हम ये मैप पे देखते हैं जो कि पेज नंबर 3 पे आपके दिया हुआ है मतलब एनसीईआरटी में। और अगर हम इंडिया के मेन लैंड से साउथ ईस्ट की तरफ जाएं तो हमें बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलेगा, जो कि जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और यहीं पे इंडिया का इंडियन यूनियन का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 के सुनामी में सबमर्ज हो गया था सी में। ऐसा हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर हम मेनलैंड इंडिया से साउथ वेस्ट की तरफ जाएं तो अरेबियन सी में हमें लक्षद्वीप मिलेगा, जिसकी राजधानी कावारती है। और यह बहुत ही स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड ग्रुप है, क्योंकि यहाँ से नज़दीक है इंडियन ओशन। ओके, और अब हम अगर इंडिया के साइज़ के बारे में बात करें तो इंडिया का साइज़ जो है टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरी दुनिया का 2.4% है। और इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन जो है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और इंडिया बाय साइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। अगर हम बाउंड्री के बारे में बात करें, लेंथ ऑफ बाउंड्री के बारे में, तो इंडिया की कंप्लीट बाउंड्री टोटल कोस्ट लाइन प्लस लैंड मास बाउंड्री जो है वह टोटल 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम कोस्ट लाइन बाउंड्री के बारे में बात करें, जो कि मेनलैंड प्लस अंडमान निकोबार और प्लस लक्षद्वीप लेकर के अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन बाउंड्री इज 7,516.6 किलोमीटर। अगर हम इंडिया में नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़े तो आफ्टर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इट बिकम्स कोनिकल, यह नुकीला होता जाता है। क्यों? क्योंकि यह 2 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, और यह साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे एकदम टिप पे टेपर होते हुए यह इंडियन ओशन की तरफ मिल जाता है। तो इंडिया हमारा लैंड मास जो है वह 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। अगर हम ईस्ट में बात करें तो बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में बात करें तो अरेबियन सी, और साउथ में one of the vast oceans, one of the 4 oceans of the world, इंडियन ओशन है। और अगर हम इंडिया के एक्सटेंट, लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें तो यह नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री के लगभग लेंथ में है। बट ईस्ट टू वेस्ट जो है वह लेंथ में 200 से 300 किलोमीटर अप्रॉक्स छोटा है नॉर्थ टू साउथ के कंपैरिजन में। अब अगर हम देखें तो इंडिया 30 डिग्री लंबा है। मतलब अगर हमने पढ़ा है और अगर मैप को ध्यान से देखा है तो जहाँ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है तो वेस्ट में हमारा गुजरात है, जो कि कंप्लीटली 2 घंटे के टाइम लैग पे पड़ता है।
इस कारण से अब इतने बड़े कंट्री के लिए एक सिंगल टाइम क्रिएट करना बहुत ही प्रॉब्लम का विषय था। इसीलिए हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया, जो कि यूपी में मिर्ज़ापुर से पास करता है और जिसका लॉन्गी स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है। आज के लिए बस इतना ही। लोकेशन और साइज के बारे में हमने बात किया है। अब अगर आपको मैंने जो बताया है उसको समझना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का पीडीएफ दे रखा है। आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए और रिवाइज कीजिए कि और जो ना समझ में आए उसको कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा और अगले 2 टॉपिक्स को कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।